हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लीगल न्यूज़ ऑफिशियल में। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा कंज्यूमर के राइट्स। जो उपभोक्ता हैं यानी जो खरीदार हैं उनके क्या-क्या अधिकार हैं, क्या-क्या राइट्स हैं उनके। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में कंज्यूमर्स के क्या-क्या अधिकार दिए गए हैं। तो दोस्तों, जब भी हम बाज़ार जाते हैं तो हम देखते हैं कि बाज़ारों में कितनी भीड़-भाड़ होती है। कोई सामान बेच रहा होता है तो कोई सामान खरीद रहा होता है। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि अगर हमने कोई सामान खरीदा और वो सामान खराब है या वो डिफेक्टिव है, जैसे बेचने वाले ने हमें बताया वो सामान ऐसा नहीं है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले मैं आपको आपके अधिकार बताता हूँ कि उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, उस सामान से संबंधित आपके क्या अधिकार बनते हैं और उस सेलर की क्या ड्यूटी बनती है उस सामान से संबंधित। अधिकार नंबर 1, राइट टू सेफ्टी। जब हम सेलर के पास कोई सामान खरीदने जाते हैं, तो जो सेलर है वो सामान आपको बेच रहा है, तो उस सेलर की ये ज़िम्मेदारी होती है कि वो आपको उस प्रोडक्ट के, उस सामान के सारे सेफ्टी फीचर्स बताए कि ये सामान कैसे चलता है। अगर आपने इसके साथ कुछ छेड़खानी कर दी तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मार्केट में वॉशिंग मशीन खरीदने गए तो सबसे पहले सेलर की ये ड्यूटी बनती है कि उस वॉशिंग मशीन के सारे सेफ्टी फीचर्स आपको बताए और बताए कि ये कैसे चलती है, कैसे बंद होती है, कैसे उसका प्लग फिट करना है, कितनी वोल्टेज पर मशीन को चलाना है। सारे बटन्स के बारे में बताएगा ये कैसे काम करते हैं। अधिकार नंबर 2, राइट टू इंफॉर्मेशन। एज ए कंज्यूमर हमारा ये राइट है कि हम जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसके बारे में सब कुछ पूछ सकते हैं और सेलर हमें कुछ भी बताने से मना नहीं कर सकता। फिर चाहे हम उस प्रोडक्ट को खरीदें या ना खरीदें, वो कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड होता है। अधिकार नंबर 3, राइट टू मेक चॉइस। जब भी हम कोई सामान खरीदने जाते हैं किसी सेलर के पास तो हमें ये अधिकार होता है कि हम अपनी मर्ज़ी से जो चाहे सामान खरीद सकते हैं। अब इसमें मैं आपको बता दूं कि राइट टू मेक चॉइस वो चीज़ एक्सक्लूड है, जो चीज़ इसके अंदर नहीं आती। वो क्या है? वो इलीगल चीज़ है या फिर जो गवर्नमेंट ने बैन कर रखी है। कई बार ऐसा होता है कि हम सेलर के पास कोई सामान खरीदने जाते हैं तो सेलर खुद हमें फोर्स करता है कि आप ये सामान ले लो, ये मत लो। तो इस कंडीशन में ये हमारा अधिकार है कि हम अपनी मर्जी का सामान खरीद सकते हैं। अधिकार नंबर 4, राइट टू बी हियर्ड। सुने जाने का अधिकार। दोस्तों, अगर आप किसी सेलर के पास जाते हैं कोई सामान खरीदने के लिए और वो सामान डिफेक्ट है या फिर कोई ख़राब है या प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, तो इस कंडीशन में आपको ये अधिकार है कि आपकी बात को सुना जाए। अगर आपकी बात नहीं सुनी जा रही है तो आपको इग्नोर किया जा रहा है या आपके साथ कोई फ्रॉड किया जा रहा है, कोई डिफेक्टिव चीज़ आपको बेची जा रही है, फिर काम आता है आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। इस एक्ट के तहत आप उस सेलर के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत कैसे करनी है, कहाँ करनी है, वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। अधिकार नंबर 5, राइट टू सीक रिड्रेसल। इसको आप कंपेंसेशन भी बोल सकते हैं। इसका क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ। कोई चीज़ आप सेलर से खरीद कर लाए, वो डिफेक्टिव निकल गई या प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही। आप उस चीज़ को, उस डिफेक्टिव प्रोडक्ट को सेलर के पास लेकर गए। आपने सेलर को कहा कि मुझे ये प्रोडक्ट एक्सचेंज कर दो या मेरे पैसे वापस दे दो। अगर वो सेलर उस प्रोडक्ट को एक्सचेंज कर देता है या आपके पैसे वापस दे देता है तो इसमें कोई इशू वाली बात ही नहीं। लेकिन अगर वो ऐसा करने से मना करता है तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत कंज्यूमर कोर्ट में जाएंगे। वहाँ पर आप अपील करेंगे और अगर कोर्ट को लगता है कि वाकई आपके साथ ये मामला हुआ है तो कोर्ट आपको कंपेंसेशन दिलवाएगी उस सेलर से। तो दोस्तों, राइट टू रिड्रेसल आपका राइट है। जो आपके साथ घपला हुआ है, जो फ्रॉड हुआ है या फिर जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट आपको दे दिया गया है, उसका कंपेंसेशन आपको मिलना ही मिलना है।
तो दोस्तों मैंने आज आपको सामान के खरीदने से संबंधित आपके अधिकार बताए और उस सेलर की ड्यूटी बताई कि उस सेलर की ड्यूटी क्या बनती है। दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। थैंक यू।